नमस्कार। नमस्कार। भालसा दाल माट हो दाल बाटा तो है। अच्छा ठीक काम चलो आज यो कोथा यो खाली बिराई चल यो उजाड़ है वो हो रहा कोथा हाँ खेत बाजी ऐसी हो यो अच्छा। सब उजाड़ आ रहा यो तो मैं देखना रही ठड़ो मैं देखना रही कि ये नहीं तो हमारे घर से होय और घर भागा और कई प्रकार का साग सब्जी हमारे वो ऊपर लगू छा हाँ तो जो पूरे बंजर लाग रहो बंजर पड़ रहो के कारण से यो उजाड़ लाग गो कोथा हाँ ये बरा निहाल लाग रहा गुणी निहाल लाग रही बानर निहाल लाग रही एक राठो खोल गो कोथा अच्छा इधर सी वो हुनी उइला खोल पिरो वो तो खागो तो राजमा लगा रही सब खागो हो तो सब खत्म कर सब खत्म कर और सब टूट सब वो पसंद का खाओ बुधन का भजना गाय और ये लोगों ने और यो मालदा नींबू यो सब खा जानी मानर हम कहते हैं उत्तराखंड में खेती कम हो रही है तब यो और और मन देख रहे हैं घर के आसपास में ये देखिए ये घर रहा मुश्किल से 20 मीटर दूरी पर घर है 20 मीटर दूरी पर ये खेत बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा खेत उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और उसमें इतना चौड़ा खेत मिलना बड़ा मुश्किल होता है उसके बावजूद घर के नज़दीक होने के बावजूद भी इन खेतों में खेती नहीं हो रही है बंजर भूमि हो गई है दिखाना चाहूँगा इस तरफ ये घर के आसपास के खेत ये देखिए यहीं से ये पूरा एक इलाका है जहाँ खेती हुआ करती थी और ये आज बंजर भूमि कहलाई जा रही है मुझे दुख होता है और ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हम उत्तराखंड के ऐसे पावन धरती से हैं और जहाँ का आदमी खेती बाड़ी से ही अपनी रोजी रोटी करता है इन्हीं खेतों से अपनी रोजी रोटी रोजगार चलाता है क्योंकि रोजगार के और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है ये एक किसान जो कि यहाँ पर हैं इनका दुख दर्द है इन्होंने बताया कि खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं घर के पास में भी खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा एक कारण है जो बंदर घरों के पास में आकर के भी खेती को नुकसान कर जाते हैं दिन में तो बंदरों को उजाड़ है और रात को ये जंगली सुअर जिसको बोलते हैं बरहा नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है वो ख़त्म कर देता है इसके साथ साथ अन्य और जंगली जानवर जो कि घर तक आकर के नुकसान करते हैं ये इनका दर्द है और सरकार की तरफ से हालांकि किसानों को कुछ अंशदान दिया जाता है ये बता रहे हैं क्या दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसानों को क्या अंशदान दिया जाता है ये 1000 रुपया 1000 रुपया महीना इनके अकाउंट में 6 महीने की किस्त के रूप में इनको दिया जाता है 1000 रुपया महीने से अगर आप कहेंगे तो चाय पानी भी नहीं चलता है लेकिन गवर्नमेंट की एक अपनी मुहिम है एक अंशदान है जो किसानों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है इसकी जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म किया जाए तो मुझे लगता है ये किसान यहाँ के किसान उत्तराखंड के किसान ना सिर्फ इस इलाके के बल्कि पूरे उत्तराखंड के किसान अपनी खेती कर पाएंगे अब आपका दर्द आपने सुना कि मैं कहता हूँ कि आप नीचे तक इस खेती को करेंगे और बंदरों को भगाने के लिए कुत्ते पालेंगे तो क्या कारण है क्यों नहीं पालते हैं कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं क्यों नहीं भगाते हैं बंदरों के डर से आपने खेती करना क्यों छोड़ दिया कुत्ते ठहरे नहीं कुत्ते भाग ले जाता है कुत्ता पाला तो बच्चा पाला बड़ा बनाया तो भाग ले जाता है अब क्या करें कुत्ता भाग ले मेन कारण जंगली जानवरों का और जंगली जानवर घर तक क्यों आते हैं हमने आदमखोर बाघ को भी सुना कि वो घरों से बच्चों को ले जाते हैं और घरों के पास से जंगली पाले हुए जानवरों को ले जाते हैं कुत्तों को ले जाना बकरी को ले जाना गाय को ले जाना भैंस को ले जाना ये क्यों बढ़ा क्योंकि हमारे उत्तराखंड से अधिकतर गांव से पलायन हो गया है या यूं कहूं कि 70% पलायन हो चुका है अब ये 70% पलायन हो गया तो यहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग ही बचे हैं और वो बुजुर्ग दूर दराज जा नहीं सकते खेती होती नहीं है इसलिए वो जंगली जानवर जो जंगलों में कंदमूल फल खाया करते थे जंगली जानवर अपनी जंगलों से ही अपना पेट भरा करते थे वो हमारे घरों तक आने लग गए हैं ये सबसे मेन कारण है मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इसका समाधान ढूंढे पलायन को रोकने का समाधान करे यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करवाए और जो ये बंदरों का आक्रमण है घरों के अंदर से बंदर रोटी तक ले जा रही हैं उन बंदरों की रोकथाम के लिए कोई समाधान किया जाए और जंगली सोनों का समाधान किया जाए तो मुझे लगता है इन किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी और आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लिए अपने और लोगों के लिए कि खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है खेती इसमें बाढ़ होती है या वो होता ना तार घेर थोड़ा बहुत तब भी साग सब्जी उगाते अब क्या करें साग सब्जी उगाते सब ये बिहार ने सब खत्म कर दिया अब क्या करें जंगली जानवर जितना है सब घर में आ रहा है सब खा ले रहा है हिरन कौकड़ घुरड़ ये जो जंगल में रहते थे वो सब घर में आ गए और ये माता गोरो सब वो चिड़िया खाती
चिड़िया है एक, वो अंदर का मालदा को खा देती है। कुल मिलाकर के हमारे अन्नदाता, हमारे किसान और मुख्य रूप से उत्तराखंड के गांव में इनका भरण पोषण, गांव का या गांव में रहने वालों का भरण पोषण सिर्फ और सिर्फ खेती से होता है। और ये खेती भी, ये हमारे प्राकृतिक से जो सिंचाई का कोई साधन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर जो भी बारिश आएगी, जिस भी प्रकार का मौसम रहेगा, उसी प्रकार का अन्न पैदा होता है, फसलें हमें मिलती हैं। तो ये पूरी तरह से जो प्रकृति पर निर्भर ये उत्तराखंड, और यहाँ भी इस प्रकार का जो ये प्रकोप चल रहा है उससे पूरा उत्तराखंड में तहलका मचा हुआ है। और ये बहुत ही ऐसा दृश्य है जो यहाँ पर इतने नज़दीक घर, और घर के पास में पॉली हाउस भी बनाए गए हैं, और इन पॉली हाउसों के अंदर भी ये जंगली जानवर जा करके उस फसल को नष्ट कर देते हैं। ये बड़ा सा दुख है इस उत्तराखंड के सभी लोगों का। तो इस दुख का समाधान सरकार करे, सरकार के अपने पैरामीटर पर ये समाधान इसका निकले, और यहाँ रोजगार के साधन जुटाए जाए। तो पलायन रुकेगा तो लोग खेती में अपना रुचि रखेंगे, खेती करेंगे, और उसके साथ ही किसानों के द्वारा फसल खेती बाड़ी का ये काम भी किया जाए। किसान बहुत मुश्किल से रहता है और कई जुगाड़ करता है कि कैसे न कैसे फल सब्जी, छोटे मोटे हमारे घर के खाने के लिए सब्जियां पैदा हो जाए। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पॉली हाउस इसको बोलते हैं। इसमें कुछ अनुदान गवर्नमेंट का भी मिलता है, उत्तराखंड सरकार का भी मिल रहा है, और इस प्रकार से ये फसलें उगाने का काम तो कर रहे हैं, और फसलें भी और ये सब्जियां भी बड़ी अच्छी तादाद पर मिल सकती हैं। लेकिन उसके पीछे दर्द कि ये जंगली जानवर, ये इस प्रकार से देखिए, ये पॉली हाउस का पर्दा ही उस बंदर ने फाड़ दिया, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से जंगली जानवर, यानी कि पॉली हाउस के अंदर भी जंगली जानवरों का आक्रमण है। ये देखो कब आया ये कल शाम, कल रात ये। को ये इस प्रकार से ये जंगली जानवरों का ये कहते हैं सौल एक जानवर है जो कि यहाँ उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। और ये घर के पास में ये रहा मकान, और ये रहा खेती। राजमा की खेती हो रही थी, राजमा की ये फसल लगाई थी, लेकिन उसने ख़त्म कर दिया।